हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ दो न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। वरही विश्वास राहिलेला नाही आहे। मी दिल्लीमध्ये हे सांगितलेलं आहे की जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफजल खान एकमेकांना भेटायला गेले होते तर अफजल खानची स्ट्रॅटेजी काय होती त्यांना माहीत होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांना। तो यहाँ की भी हालत वैसी ही है। ये नेता आपको दिख तो रहे हैं कि ये सामने गले मिल रहे हैं, हंस रहे हैं हाथ में हाथ डालकर, लेकिन ये हर एक के पीछे है तो खंजर छुपा हुआ है। कौन किसके पीठ में खंजर घोपेगा ये देखने वाला आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा करके, क्योंकि ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये सब खेल खेले जा रहे हैं, लेकिन हर कोई को मालूम है। और अभी मंत्रिमंडल का डिक्लेयर होने दीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन किसको अपना दैवत मान रहा है। मैंने बहुत सारे आमदारों का सुना है कि नहीं आमचे हे दैवत आहे ते दैवत आहे करके। तो ये सब सत्ता की लालच के अंदर ये सब किया जा रहा है, दैवत आहे करके। तो ये सब सत्ता की लालच के अंदर ये सब किया जा रहा है। औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर झालं त्यावेळेला तुम्ही बाहेर देशात गेलेला होतात, तुमची प्रतिक्रिया त्रोटक आली, मात्र आता काय भूमिका आहे तुमची त्याबाबत? नाही, माझी जी भूमिका आहे ते सुरुवातीपासून जे माझी भूमिका आहे, मी बदलणारा माणूस नाही आहे की एक दिवस काही सांगणार दुसरा दिवस मी माझी भूमिका बदलणार आहे करके। आणि माझा पूर्ण अधिकार आहे याचा विरोध करण्याचा। उसमें ज्यांना करायचे आहे त्यांनी करू द्या, पण औरंगाबाद एक शहर आमचं नातं जोडलेलं आहे। अनेक पिढी आमची या शहरामध्ये राहिलेली आहे, इथे जन्म झालेला आहे, इथे मृत्यू झालेली आहे, आणि फक्त आपल्या राजनैतिक स्वार्थासाठी जे निर्णय घेतलेले आहे ते मी विरोध करणार आहे। मी सांगितलं होतं की आम्ही रस्त्यावर येऊन विरोध करू, आम्ही कोर्टात जाऊन विरोध करू। रस्त्यावर आम्ही आंदोलन केलं, आता कोर्टामध्ये पण जाऊ, लोकसभामध्येही जेव्हा संधी मिळेल तर त्याचा विरोध करू आम्ही नक्की। पण याचा अर्थ हे होत नाही, मी स्पष्टपणे सांगतो की अनेक लोक सोशल मीडियावर असं सांगतं की आम्ही औरंगजेबचे फॉलोवर आहे, संभाजी महाराजांचा विरोध करत आहे। नाही, आम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचा विरोध करत नाही, खूप आदर करतो, त्यांचा सन्मान करतो, पण आपल्या राजनैतिक स्वार्थासाठी हे जे राजनैतिक पक्ष घाणेरडे खेळ खेळत आहे त्यापैकी आम्ही नाही आहे। आम्ही आदर करणं एक वेगळी गोष्ट आहे, पण 400 वर्षापूर्वी काय झालं होतं, कोणी कुणाला मारलं होतं, कसं मारलं होतं ते पुन्हा उकळून काढायचं आणि त्याच्या आधारावर आपल्या राजनैतिक रोट्या सेकायचं, हे जे धंदे राजनैतिक पक्ष सुरू करत आहे, मला असं वाटतं की सगळ्यांनी त्याचा विरोध करणं आवश्यक आहे। शिंदेगड आणि भाजप येणारे महापालिका, जिल्हा परिषद असो किंवा औरंगाबादची महापालिका असो, या सर्व एकत्र लढण्याचं सांगितलं जातं। खूप चांगली गोष्ट आहे, कोण कोण लढणार आहे त्यांनी एकत्र यावं। देखिए, जो कमज़ोर होता है उसको बैसाखों की ज़रूरत होती है। उसमें बैसाखी की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो बिल्कुल कमज़ोर होता है। उसमें हम तो कह रहे हैं कि आप 2-3 पार्टी की, 4-5 पार्टीज एक साथ मिलकर आ जाओ लड़ने के लिए, हम भी मैदान में है, तुम भी मैदान में है, देखा जाएगा करके। उसमें जो पहले से ही डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, तो सेना कहती है कि हम इनके साथ जाएंगे, भाजपा बोलती है कि नहीं हम शिंदे गढ़ के साथ जाएंगे करके, तो ये कमज़ोरी की निशानी है, ये मैदान में उतरने से पहले हारने की निशानी है ये करके। हम तो आज भी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, पूरे ताकत के साथ हम बोल रहे हैं कि आओ मैदान में देखा जाएगा करके। शिवसेनेत अशी फाटाफूट झाल्यामुळे एमआयएमच्या चांगल्याच पथ्यावर पडलेली दिसते। देखिए, हमारे तो हौसले पहले से भी बुलंद थे, और जब हम खासदार चुनकर आए थे तब तो फूटी हुई नहीं थी शिवसेना, तब तो पूरी एक थी, भाजपा के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हुए थे, तब उसके बावजूद भी हम जीते थे उसके अंदर। और अब जनता ने ये तय किया है कि इनके झगड़े के अंदर एक मर्तबा चांस जो है वो एमआईएम को दे देंगे करके उसमें, और एमआईएम का झंडा हम लहराएंगे औरंगाबाद के विकास के लिए। हम वहाँ पे कोई घानेरडी राजनीति करने के लिए नहीं जाने वाले, औरंगाबाद के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। सर, संभाजीनगरला तुमचा विरोध आहे, औरंगाबादला त्यांचा विरोध आहे, काय मध्यम मार्ग निघू शकते का? खडकी नावाला तुम्हाला ऑब्जेक्शन असू शकतं? नहीं, क्या है कि देखिए, मैंने पहले भी ये बात कहा है कि अगर संभाजीनगर नाम देना है तो आप पुणे को दीजिए,
अगर आपको देना है तो एक नया शहर बसाइएगा, एक ऐसा शहर बसाइएगा जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लोगों ने बोलना चाहिए कि हाँ, ये छत्रपति संभाजी महाराज के नाम को शोभा देता है ये शहर करके। अरे जिस शहर के अंदर आज भी 8-8, 10-10 दिन के बाद अगर पानी मिलता है और उस शहर का नाम तुम संभाजी महाराज के नाम के ऊपर रखकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने देखो कितना बड़ा आदर्श लिया है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ये इतने छोटे नहीं थे कि तुम किसी एक शहर का नाम उन्हें देकर, किसी एक सड़क का नाम उन्हें देकर बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहले से ही महान थे, महान है और महान रहेंगे, लेकिन तुम अपनी महानता अपनी सोच के अंदर दर्शाओ कि कैसे हम इन लोगों के लेवल तक पहुंच सके। पर्याय तुम्हाला मान्य आहे का? मध्ये येऊ लागला की नहीं सर, मेरे को कोई पर्याय नहीं है। औरंगाबाद नाम था, औरंगाबाद को रहने दिया जाए करके उसमें। और अगर कोई नया शहर बसाना है आपको, ये जिनके पास कुछ काम नहीं रहता है, जिनके पास सिर्फ फालतू धंधों के लिए टाइम रहता है, ये खेल खेलते रहते हैं साहब कि ये नाम बदल डालो, ये सड़क का नाम इसको हटा डालो, ये शहर का नाम इसको हटा डालो करके। उसमें सही मानों में अगर देखा जाए तो छत्रपति संभाजी महाराज को आप ऐसी हरकतें करके छोटा कर रहे हैं इसमें। सुप्रीम कोर्टाने आधी पण नामांतराचा विषय टिप्पणी करून सोडला होता की तुम्हाला दुसरे कामं नाही का, विकास सगळा औरंगाबाद शहराचा झाला का, त्यामुळे हे असे विषय घेऊन येतात। म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा हा विषय बाजूला काढून देखिए मेरा माझा प्रश्न आहे का ना प्लीज, पुन्हा सुप्रीम कोर्टाने नाकारलेली याचिका, खंडित केलेली याचिका पुन्हा त्याच्यावर सुप्रीम कोर्ट ऐकून घेईल का? हायकोर्टामध्ये त्याच्यावर तुमचं म्हणणं किंवा विरोधकाचं म्हणणं ऐकून घेईल का? कारण सुप्रीम कोर्टाने निकाली काढलेली याचिका। नहीं, देखिए हम यही बात कह रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बताएंगे कि ये जो नाम बदला गया है ये कोई संभाजी महाराज के आदर में, प्यार में और सम्मान के अंदर नहीं बदला गया है। वरना अगर बदलना होता तो उद्धव ठाकरे साहब मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर ऐलान करते। उन्होंने वहाँ पे ऐलान किया कि नहीं, हम औरंगाबाद का विकास करेंगे। 1 महीने के बाद जब कुर्सी हिलने लगी तो बोले नहीं, हम संभाजी महाराज, संभाजी नगर का नाम रख देंगे करके। उसके बाद उनसे बड़े एक महान कलाकार महाराष्ट्र के अंदर है आदरणीय शरद पवार साहब, जैसे ही नाम चेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं था क्या हुआ है करके, ये तो एन वेड़ी के ऊपर आ गया है करके। फिर बाद में बोला उसके अंदर नहीं, इसका कोई विरोध हमने किए नहीं है करके। कांग्रेस वालों ने उल्टे सुल्टे ये किए हैं। तो बेसिकली ये है कि आपका जो भी स्टैंड है आप सीना तान के बोलिएगा कि हाँ, हमने ये स्टैंड लिए है करके। अंदर कुछ करेंगे, बाहर कुछ आकर करेंगे। हमने अंदर भी कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, बाहर भी कह रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये किया गया है। उद्या संध्याकाळपासून औरंगाबाद दौऱ्यावरती आहेत, परवा दिवसभरही औरंगाबाद दौऱ्यावरती असणार आहेत। तुमची त्यांच्याशी काय भेट निश्चित आहे का? हमारा तो ये है कि मुख्यमंत्री साहब को काले झंडे बताने का हमने कुछ यहाँ पर ये किए है कि उनका स्वागत जो है वो काले झंडे दिखाकर करेंगे करके। लेकिन मुझे कमिश्नर साहब का फ़ोन आया कि अगर बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मैं कमिश्नर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो है वो बैठ के नहीं सुलझाई जाती है, सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। तो अब हम सड़कों की तैयारी कर रहे हैं, करेंगे सर। क्या मुद्दे हैं आपके जो काला झंडा दिखाने के? देखिए, एक तो यही एक मुद्दा है जो नामकरण का एक मुद्दा है, और दूसरा ये है कि आप राजनीति के अंदर इतने मस्त हो गए हैं कि आपको ये लग नहीं रहा है कि यहाँ पर बारिश की वजह से कितने किसानों का नुकसान हुआ है। आप कम से कम कृषि मंत्री तो महाराष्ट्र के लिए अपॉइंट कर देते कि जो आज महाराष्ट्र के अंदर शेतकरियों का नुकसान हुआ है उसका जायजा लेके उसके ताल्लुक से फैसले। ये मेरे हिसाब से दुनिया का अद्भुत एक मंत्रिमंडल होगा जिसके अंदर 2 मंत्री बैठे हुए, एक मुख्यमंत्री बैठा है, उप मुख्यमंत्री बैठा है, और ये कह रहे हैं ये हमारी सरकार है करके। काळे झेंडे कसे कुठल्या वेळेला कधी दाखवणार? अभी आया हूँ मैं, बहुत दिनों के बाद औरंगाबाद आया हूँ। अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और ये मतलब किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं है, जो एक ऑल पार्टी कमेटी हम लोगों ने बनाए थे, उस ऑल पार्टी कमेटी जो है उन्होंने ये निर्णय लिया है, और उन्होंने मुझे कल दिल्ली में फ़ोन करके बताया है कि हम इस तरह का निर्णय लिए हैं, आपका इसके अंदर पूरी तरीके से साथ रहेगा क्या? मैं बोला सबसे पहला झंडा मैं ही दिखाऊंगा। अजून नाही लेंगे ना, उसमें आप इंतज़ार करिए। अभी थोड़ा सा हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके मामले थोड़े ख़त्म तो हो जाए। हमारे को किसको हम बोलेंगे उसके अंदर? अभी तो यही पता नहीं चल रहा है कि जो आमदारा भाग के गए हैं कितने वापस आने वाले हैं, मंत्रिमंडल जिसको नहीं मिलता है वो एक दूसरे के कपड़े कैसे फाड़ने वाले हैं करके। तो ये आपको पता चलेगा। ये जो आपको लग रहा है ना कि भाई हम सिर्फ इनसे उद्धव साहब से नाराज़ होकर इधर चले गए हैं, हमारे को पूछा नहीं गया है,
अगर सही मानों में अगर उनको देखना है तो उनका मंत्रिमंडल डिक्लेयर होने तो उनको पता चले। बच्चों के तमाम ब्रांडेड कंपनियों के ड्रेसेस, पराग, डिजाइनर सूट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट के अलावा बच्चों के खिलौने, झूले व दीगर साजो सामान दस्तियाब है। किड्स मॉल ब्रांडेड कलेक्शन, देगलू नाका रोड, नांदेड़। चिकन मंदी, मटन मंदी, अरबियन डिशेस, चाइनीज डिशेस, हैदराबादी दम बिरयानी, ईरानी चाय खाने के शौकीन हजरात के लिए दस्तयाब है। इस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए कशीदा खूबसूरत नशिस्तों का एहतमाम। अलबुराक फैमिली रेस्टोरेंट, डीके कॉम्प्लेक्स, देगलू नाका, नांदेड़। हमेला ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म। केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।